तो अभी इस क्वेश्चन को ना हम कोड करेंगे और उसमें आप ज़्यादा क्लियर करोगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे, जो हमने 3 कंसेप्ट करने इसमें वो की, जो कौन कौन से हैं, हैश मैप, हीप और हमारे पास तीसरा क्यू, तो उसको भी जल्दी से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक हैश मैप बना लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपने कैरेक्टर होंगे उनको उनकी फ्रिक्वेंसी को उसके अंदर स्टोर कर लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले हैश मैप लिख लेते हैं। तो ये हमने अपना हैश मैप बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज ऐड करते हैं। तो मेरे पास क्या दे रखा है, हमारे पास टास्क का एक वो दे रखा है, एरे दे रखा है, जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर्स होंगे। तो इसी को अब क्या करते हैं, लूप के थ्रू इटरेट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को और उसके फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हैं अपने हैश मैप में। सो लेट्स गो। तो मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि अगर हमारे मैप में वो जो है कि पहले से मौजूद है तो क्या करना है, हमारी जो भी उसकी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है, सिंपल। तो करते हैं मैप डॉट, हम पुट कर देंगे जो भी कैरेक्टर है उसकी वैल्यू को, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप डॉट गेट करके उस वैल्यू को ले लेते हैं जो कि होगी सी की, और उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। और अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल हम क्या कर देंगे, न्यू वैल्यू डाल देंगे, मैप डॉट पुट सी कॉमा। तो ये हमारा हैश मैप बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। हमने सिंपल क्या करा हुआ है, एक इटरेट करा और हमारे जितने भी वैल्यू प्रेजेंट है तो 1 से इंक्रीमेंट कर दो, वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो नई वैल्यू ऐड कर दो। तो सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। तो मैं रिटर्न में सिंपल हमें क्या रिटर्न करना है, एक इंटीजर करना है, कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं और सबसे पहले सिस्टम आउट करके देख लेते हैं कि हमारा हैश मैप बना कि नहीं बना। और उसमें मैं अगर अपना मैप डालता हूँ, इसको रन करते हैं अभी। तो आप जैसे कि वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे यार, ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई। तो जो हमने फ्रीक्वेंसी जो अपना करेक्टर्स है वो बना लिया अपना हैश मैप। अब सीधे से अपना अगला जो हमारा स्टेप है वो है हीप। तो हीप को बनाते हैं, हीप को बनाएंगे हम मैक्स हीप को, जो कि प्रायोरिटी क्यू के थ्रू हम बना रहे होंगे। और उसके अंदर हम मैक्स हीप बनाना है ना, तो जो बेसिक प्रायोरिटी क्यू होता है वो होता है हमारा मीन, मतलब मीन हीप होता है। उसको अगर हमें मैक्स हीप बनाना है तो उसको हमारे उसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है अपना कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, जो कि बेसिकली कंपैरेटर है, जो कि कंपेयर करके बड़ी वैल्यूज़ को पहले देगा, सिंपल। तो उसको बना लेते हैं अपने प्रायोरिटी क्यू को। तो ये हमने अपना जो है अपना प्रायोरिटी क्यू बना लिया हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, इंटीजर वैल्यूज़ को रख रहूँगा और उसको कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर करके मैंने क्या बना दिया, मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब हम बनाएंगे अपना क्यू। अब बेसिकली क्यू जो मैंने बताया था ना आपको, उसके अंदर हम पेयर्स को डाल रहे होंगे, 2 पेयर्स, एक कितने नंबर ऑफ टास्क रहे हैं उस करेक्टर के, और सेकंड कौन से टाइम स्लॉट उसको अलॉट हुआ है, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक होता है, हमारे पास कलेक्शन जो होती है पेयर्स कलेक्शन। पेयर्स कलेक्शन में डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बना सकते हैं। उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक की और एक वैल्यू, जैसे कि हैश मैप होता है। और बस बट इसमें वो हैश मैप की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, डायरेक्ट सिंपल पेयर बनेगा और उसको हम उसकी की को डायरेक्ट डॉट गेट की से ले सकते हैं और वैल्यू डॉट गेट वैल्यू से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपना क्यू बनाते हैं अब। तो ये हमारे पास अभी जो है हमारा क्यू रेडी हो चुका है। और एक वेरिएबल लेते हैं टाइम, एट द एंड हमें टाइम ही तो रिटर्न करना है ना। तो सबसे पहले टाइम ले लेते हैं, जिसको हम लास्ट में रिटर्न भी कर रहे होंगे। टाइम को इनिशियली 0 ले लिया और इसको रिटर्न भी टाइम कर दिया हमने, जिसको एट द एंड रिटर्न भी कर रहे होंगे। तो अब अपना जो मेन काम है, ठीक है, मेन जो लॉजिक है उसको लिखते हैं। मेन लॉजिक हमारे पास ये है, सबसे पहले तो मान लो हमारे पास क्यू भी हमारे पास एम्प्टी है और हमारे पास हीप भी एम्प्टी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई टास्क ही नहीं है। तो टास्क ही नहीं है तो एट द एंड हमारे पास टाइम 0 ही लगेगा। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास हमारा जो हीप है वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, या हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी है। बेसिकली हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी होता है तो लूप चलेगा ही नहीं, सिंपल। तो हम चेक करेंगे कि अगर एम्प्टी नहीं है तो लूप चले, एम्प्टी है तो लूप ही ना चले। दोनों में से अगर जब दोनों एम्प्टी होंगे तो ही नहीं चलेगा, कोई भी एक एम्प्टी नहीं है तो चलेगा। तो बस वही चीज़ है। तो बेसिकली मान लो अगर ये हमारे पास लूप चलता है ना, ये लूप चलता है तो बेसिकली एट द एंड कोई ना कोई टास्क परफॉर्म जरूर होगा, ठीक है। अगर ये लूप में हम जा रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको कि अगर हीप में भी कुछ नहीं है और हमारे क्यू में भी कुछ नहीं है तो मतलब हमारे पास कोई टास्क ही नहीं है, तो एट एंड टाइम हमारा 0 लग रहा है। बट अगर ये लूप चल रहा है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा, हीप में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब टास्क होंगे, या हमारे पास क्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यानी टास्क होंगे। तो टाइम स्लॉट एक ना एक यूज़ हो रहा होगा और हम क्या करेंगे, एक टास्क के लिए एक यूनिट ही एट ए टाइम यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं लूप के अंदर आया तो मेरा टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा,
ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा कि मैंने इस टाइम को इंक्रीमेंट कहाँ से करा, मैंने हीप से वैल्यू ली या मैंने क्यू से वैल्यू ली। अगर हमारे पास सबसे पहले हीप और एम्प्टी नहीं है, हीप में वैल्यूज है, तो हम ऑटोमेटिकली हीप से ही वैल्यूज यूज़ कर रहे होंगे। सो लेट्स गो हीप। तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा हीप मैक्स हीप जो एम्प्टी है इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो मतलब मैं हीप की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, काउंट, कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है मेरे हीप के अंदर वो है कितनी। तो उसको यूज़ कर लेंगे हम मैक्स हीप डॉट पोल करके। पोल होता है जिससे हम इसको रिमूव कर पाते हैं और उसकी वैल्यू को रीड भी कर पाते हैं सेम टाइम। मैक्स हीप डॉट पोल करके मैंने निकाल दिया। और अब मेरे को पता है कि मेरा टाइम एक ऐड हो चुका है, मतलब एक टास्क परफॉर्म हो चुका है। और मैंने जब हीप अपना ये लगाया तो उससे मेरे को पता लगा कि मैं यूज़ कौन सी वैल्यू कर रहा हूँ, मैं हीप की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। तो मतलब जो टास्क होगा उसमें से एक रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें -1 करा, तो ये एट द एंड जो मेरा काउंट बचेगा, जितने टास्क अभी रिमेनिंग है परफॉर्म करने के लिए, वो मेरे पास CNT काउंट आ चुका है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो काउंट है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये क्यों लगा रहा हूँ मैं, अगर मान लो मेरा काउंट 0 हो जाता है तो उस केस में मैं कोई भी वैल्यू अपनी क्यू में ऐड नहीं करूँगा। अगर 0 नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ टास्क मेरे पास अवेलेबल हैं जिनकी कोई टाइम स्लॉट होगा, तो उसको एज अ पेयर बना के मैं किस में डाल दूंगा, अपने क्यू में डाल दूंगा। तो इसलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे लिखते हैं, अब मेरे पास क्या है, क्यू डॉट मैं कर दूंगा ऑफर, जिसके अंदर मैं एक न्यू पेयर बना रहा हूँ। और पेयर के अंदर मैं 2 चीज़ें डालूंगा, एक काउंट कितने नंबर टास्क बचे हैं, और सेकंड डालूंगा मैं कि मेरे पास कौन सा टाइम स्लॉट उसको अलॉट होगा। तो बेसिकली मेरे पास टाइम, अभी मैं किस टाइम पे हूँ, अभी कौन सा रियल टाइम रन हुआ है, पहला यूनिट 1 यूनिट टाइम रन हुआ है ना उसके अंदर, और मेरे को कितना गैप चाहिए सेम करेक्टर को रन करने में, कितना गैप चाहिए वो मेरे पास दे रखा है, गिवन है n। तो मैं करता हूँ कि एक में अभी मैं हूँ, n मेरे पास मान लो 2 है, तो 2 + 1 हो गया 3, तो मतलब 2 टाइम स्लॉट्स के बाद वो परफॉर्म हो जाए। तो मान लो, अगर देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मान लो मेरा 1 पे है और 2 3, जो अगला मेरा सेम कैरेक्टर होगा वो 4th पे रन होगा, और मेरे पास जो अभी मैं हूँ वो 1 पे हूँ। तो इसकी वैल्यू टाइम प्लस n की वैल्यू आ जाएगी 3 का मतलब ये है कि जैसे मैं 3 पे पहुँचा ना, तो इस स्टेटमेंट के बाद मैं चेक कर लूँ कि क्या मेरे क्यू में कोई 3 वाली वैल्यू अवेलेबल है। अगर 3 वाली अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट में उसको यूज़ करूँगा और उसको मैं पुट कर दूँगा अपने 4th में। तो बेसिकली ये वाला मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट्स रन इट। क्यू में मैंने वैल्यू ऐड कर दी और क्यू में वैल्यू ऐड हो चुकी है। अब एक चेक लगा देते हैं कि क्या मेरे क्यू में उस टाइम स्लॉट की वैल्यू पड़ी है। अगर उस टाइम स्लॉट की वैल्यू पड़ी है तो मतलब अगला जो टास्क होगा वो वही टास्क परफॉर्म होगा। तो लेट्स गो इफ। अब आपको पता ही है कि क्यू में सिंपली क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, सबसे पहले जो ऐड हुआ सबसे पहले वही निकलेगा। तो जब भी मैं इस लूप को चला रहा हूँ ना, सबसे पहले कौन सा, एक नंबर वाइज ही चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो मैं 4th नंबर का डाल रहा हूँ तो उस अगर 5th नंबर का डालूंगा ना, तो वो हमेशा 4th नंबर के बाद ही ऐड होगा क्यू के अंदर। तो क्यू जो पीक होगा वो हमेशा वही नंबर होगा जो कि सबसे छोटा टाइम स्लॉट में होगा। सो क्यू डॉट पीक करा मैंने, और पीक करने से मेरे पास पेयर आ गया। पेयर से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को उसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए या की चाहिए, उसकी मेरे को वैल्यू चाहिए। वैल्यू मेरे पास टाइम है ना, की तो मेरे पास हुआ कि कितने नंबर ऑफ टास्क हैं, तो उसकी वैल्यू ले लेते हैं। उसकी वैल्यू ली और उसको कंपेयर करा दिया टाइम से कंपेयर करवा दिया। अगर वो आ जाती है इक्वल तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने हीप में उस वैल्यू को डाल दूंगा। पर कौन सी वैल्यू को, की क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ टास्क रिमेनिंग, ना कि वैल्यू। वैल्यू तो मेरे पास टाइम स्लॉट है, ठीक है, तो वो चीज़ है। सो हमारे पास मैक्स हीप है, उसके अंदर हम डाल देंगे ऐड करके। तो ये चीज़ मैंने परफॉर्म कर ली, और जैसे मैंने ये परफॉर्म करा तो मेरा 7 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने अपना हैश मैप भी बना लिया, मैंने अपनी क्यू भी बना ली, और उसके बाद मैंने अपना जो मेरा मेन टास्क है ना वो भी कर लिया, और रिटर्न मैंने लास्ट में टाइम भी कर दिया। तो इस क्वेश्चन को, इसको रन करके देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ बोल रहा है गोल, अच्छा वी जो है बड़ा होगा। हमेशा ना मेरा सिंटैक्स एरर आ ही जाता है। लो, कहीं ना कहीं गलती कर ली है हमने। कहाँ गलती करी इसको देखते हैं जल्दी से। मैक्स इज नॉट एम्प्टी एंड क्यू इज नॉट एम्प्टी। हमने गलती पता क्या करी, हमने अपने हीप के अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो डाल ली नहीं। तो उसके लिए सिंपल एक ही लाइन है, देखो मैक्स जो हीप जो प्रायोरिटी क्यू है ना, हमारे पास एक इनबिल्ट मेथड देता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अदर कलेक्शन की एज अ सेट कोई वैल्यूज़ है ना उसको डायरेक्ट हम
है ना, डाल सकते हैं अपने मैक्स हीप में या मीन हीप में, जिसमें भी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास डॉट एड ऑल। एड ऑल करूँगा मैं मैप डॉट, मैं वैल्यूज़ को ले लेता हूँ। तो मैप डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा, एक हमारे पास सेट बना देगा सिर्फ वैल्यूज़ का, और जो जितनी भी सेट होगा हमारे पास एड ऑल करके, जो भी सेट होगा वो हमारे मैक्स हीप में सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी। तो इसको रन कर लेते हैं एंड लेट्स सी क्या रन होगा। होना तो चाहिए, हाँ तो रन तो हो गया। तो हमारे जो टेस्ट केसेस हैं वो रन हो चुके हैं सारे। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो सबमिट भी हो चुका है हमारा कोड, और ये हमारे पास था, ठीक है कोड। ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको जानना है कि हीप और हमारे पास हैश मैप और क्यू तीनों को हम कैसे एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब समझ गए हो, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो खुद से, तो आपके जितने भी ये कंसेप्ट है ना हीप के, बेसिक, हैश मैप के, मीडियम लेवल के, और क्यू तो चलो है ही आसान टॉपिक, तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी।